अखिलेश की सपा को क्या हिंदुओं से है नफरत? पहले रामचरितमानस का किया गया अपमान, अब सपाइयों के निशाने पर बाबा बद्रीनाथ धाम। क्या सपाइयों को है मस्जिदों से प्यार और मंदिरों से नफरत? देश में ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल चुके सपाई मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी लगातार हिंदुओं और उनके मंदिरों का अपमान कर रही है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव जैसे मानो चुप्पी साधे हुए हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि ये सब कुछ अखिलेश यादव की मौन स्वीकृति से हो रहा है। नहीं तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बौद्ध नेता जिस तरह से लगातार हिंदुओं और उनके मंदिरों का अपमान पर अपमान कर रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव मौन नहीं रहते। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बौद्ध होकर भले ही हिंदुओं को कोस रहे हों, लेकिन कम से कम अखिलेश यादव तो एक हिंदू हैं ही। फिर आखिर उनका खून क्यों नहीं खौल रहा? आखिर वो अपनी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल उठाया और अब तो हद पार करते हुए सीधे चारों धाम में से एक बद्रीनाथ धाम पर ही सवाल उठा दिया है। दरअसल बसपा और भाजपा से सफर तय करके आजकल सपाई बने स्वामी प्रसाद मौर्य एक हिंदू नहीं बल्कि बौद्ध हैं। शायद यही वजह है कि वो जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं, हिंदुओं के खिलाफ कुछ ज्यादा ही विवादित बयान देने में लगे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी को मुद्दा बनाते हुए ये सवाल किया था कि अगर यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी आई तो वो खुद रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाएंगे। अपमानित करने वाले रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रतिबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगवाने का काम करूंगा। सपाई अखिलेश यादव के दम पर रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर रहे यही स्वामी प्रसाद मौर्य अब देवभूमि उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम पर सवाल उठाने लगे हैं। हिंदुओं के इस धर्म स्थल को उन्होंने बौद्ध मठ बता दिया है। दरअसल महादेव की नगरी काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे कराए जाने का मुद्दा इन दिनों देश भर में छाया हुआ है। इसी मामले में जब ABP न्यूज ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की तो उन्होंने सीधे बद्रीनाथ धाम के खिलाफ विवादित बयान देते हुए कह दिया कि अगर ASI जांच की बात चलती है तो ज्ञानवापी मस्जिद की ही क्यों, जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उसके पहले उनकी क्या स्थिति थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्यादातर हिंदू तीर्थस्थल पहले कभी बौद्ध मठ थे, उनको तोड़कर हिंदू तीर्थस्थल बनाए गए। इसीलिए अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात आती है तो बात बहुत दूर तक जाएगी और यही कारण है कि भाईचारा और सौहार्द बना रहे। इसीलिए 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो भी स्थिति रही है उसे यथावत माना जाए और उसी को व्यवहार में जाना जाए। हिंदुओं के ज्यादातर मंदिरों को बौद्ध मठ बता रहे सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य से जब उनके इस दावे के आधार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अभी भी विकिपीडिया उठाकर देख लीजिए, बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था, आदि शंकराचार्य ने उसे बद्रीनाथ हिंदू धर्म मठ बनाया। तो अगर एक की बात चलेगी तो सभी तीर्थस्थलों की बात होगी। रामचरितमानस पर बैन की बात करने वाले सपाई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बद्रीनाथ धाम पर भी जिस तरह से सवाल उठाने की कोशिश की है, इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें करारा जवाब दिया है। एक ट्वीट में सीएम धामी ने कहा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। महागठबंधन के एक सदस्य के रूप में समाजवादी पार्टी के एक नेता द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस और उसके सहयोगियों की देश और धर्म विरोधी सोच को दर्शाता है। यह विचार इन दलों के अंदर सिमी और PFI की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और बयान में स्वामी प्रसाद मौर्य को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, जो लोग तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी है, कम से कम उन्हें ऐसा बयान देने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं
ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। वैकुंठ धाम उत्तराखंड के अंदर स्थापित है और भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। वो भली भांति यहाँ की संस्कृति से और बद्रीश धाम के जो महान परंपरा है, आस्था श्रद्धा जिस प्रकार से विश्व के लोगों की वहाँ पर है, उससे वो स्वयं परिचित है। मैं समझता हूँ कि डिम्पल यादव जी को भी इसका जवाब अवश्य स्वामी प्रसाद मौर्य को बताना चाहिए। 26 दलों की विपक्षी एकता ने मोदी को हराने के लिए जिस गठबंधन का नाम इंडिया रखा, उसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी शामिल है। और इसी समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे नेता भरे पड़े हैं जो कभी कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो कभी कोई नेता बद्रीनाथ धाम को ही बौद्ध मठ बता देता है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी ने वंदे मातरम का विरोध करते हुए कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता, क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते। जब होता है हाउस में खड़ा होकर उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सपाई विधायक जहां वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं सपाई एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य तो रामचरितमानस का विरोध करते रहे हैं। अब काशी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का भी विरोध करने लगे हैं और इसी विरोध में उन्होंने उत्तराखंड में स्थित बद्रीनाथ धाम पर भी सवाल उठाते हुए इसे बौद्ध मठ बता दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके बावजूद सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने ना तो अबू आजमी के खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन लिया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।